जी, आज मैं एक बहुत ही अहम एक मौज़ू के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूँ और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि हमारी आइंदा नस्लों का सर्वाइवल बाकी सब चीज़ों के अलावा इसके ऊपर भी बहुत उसका इन्हिसार है। हमें फार्मर्स को कंट्रोल किया जा रहा है और कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा आला जो इस्तेमाल किया जा रहा है और होने वाला है वो बीज है। और बीज की इम्पोर्टेंस जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि इस वक्त यूरोप में 1 किलो टमाटर का बीज जो है वो $4 लाख में बिक रहा है। 1 किलो टमाटर का बीज $4 लाख में बिक रहा है, ये यानी कि सोने से भी महंगा। अब यहाँ पे भी यही हो रहा है, मक्की का बीज दें जो 1000 रुपये 2000 रुपये में, जिसकी प्रोडक्शन कास्ट है 20,000 पे चला गया है। और इसी तरीके से बाकी सीड्स हैं वो गिन के, यानी कि ऐसे भी बीज हैं जो मुझे बताया गया है कि एक एक बीज जो है 10-20 रुपए का एक बीज है। अब इसी तरीके से ये मसला जो है ये आगे बढ़ता से बढ़ता जाएगा और हमें एक तो आदत डाल दी कि हम किसान अपना बीज बनाने के बजाय हम कंपनीज़ के इन्हिसारी हो गए हैं, उनके ऊपर हम इन्हिसार करना शुरू कर दिए। और ये जो काम है ये हमसे गलती हुई है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप सब भी शामिल हैं कि हमने अपना बीज बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे याद है कि 70s 80s तक हम ख़ुद अपना बीज बनाते थे और एक थोड़ा सा बीज कहीं से अच्छा ले लिया और उसको आगे फिर उसकी इम्प्रूवमेंट करते जाते थे। आज मैं इसी के ऊपर बात करता हूँ आपसे, ताकि हम दोबारा उस रूटीन के ऊपर शुरू हो जाएं और अच्छे तरीके से जो है वो अपना बीज बनाना शुरू करें, ताकि हमारी सर्वाइवल और हमारा जो ख़र्चा, क्योंकि हमने बाकी ख़र्चे तो बहुत सारे कम कर लिए हैं। हमने हल चलाने का ख़र्चा वो ख़त्म कर लिया, हमने जो ज़हरों का ख़र्चा वो कम कर दिया, हमें खादों का ख़र्चा ख़त्म कर दिया। और उसके बाद यह है कि पानी की जो बचत करके उसमें से जो ख़र्चा होता था वो हमने कम कर लिया। अब रह गया सिर्फ बीज, और बीज के ऊपर अगर हम काम करें तो आइंदा 2-3 साल में इसका ख़र्चा भी हम आलमोस्ट ज़ीरो पे ले आएंगे। सो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर किसी किस्म की लागत नहीं आएगी। हम गन्ने के बारे में आप देख लिए कि जो 6000 किलो जो गन्ने का बीज इस्तेमाल हो रहा था वो 50-60 किलोग्राम से हम उसकी पिकने के ऊपर प्रोडक्शन हो रही है। सो इसी तरीके से हम बाकी बीज जो हैं वो उनको भी ख़ुद तैयार करें, ताकि एक बीज भी अच्छा हो, तसल्ली बख्श भी हो और पैदावार भी उसकी अच्छी हो और ख़र्चा भी ना हो। तो ये सारा आज इस स्लाइड में मैं आपसे मुखातब करने जा रहा हूँ। आप ये देखिए कि ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें मुर्गी की किस तरीके से डेवलपमेंट, किस तरीके से प्रोग्रेस हुई है। जो कुदरती तौर पे मुर्गियाँ यानी कि वाइल्ड में चल रही थी, उनकी अंडों की तादाद 8 से 12 अंडे सारे साल में वो देती थी। फिर उसमें उनको डोमेस्टिकेट किया जब इंसान ने किया, तो उसमें से अच्छी अच्छी जो मुर्गी की वो किस्में थीं जो ज़्यादा अंडे देती थीं, उनको हमने पालना शुरू कर दिया। और उससे ये हुआ कि 8-12 अंडों से हम 120 अंडों के ऊपर पहुंच गए, यानी कि साल में 120 अंडे की सलाहियत हमारी, यानी कि पिछली सदी में 100 साल पहले 120 अंडे तक हम ले गए, सिर्फ सिलेक्शन की वजह से। यानी कि ऐसी मुर्गियां रख लीं जो अंडे ज़्यादा देती हैं और उनको निकाल दिया जो अंडे कम देती हैं। अब इसी ब्रीडिंग का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू करता 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 अब ये सूरत हाल है कि एवरेजली मुर्गी जो है 300 अंडे साल में देती है। तकरीबन आप समझें कि रोज़ ही एक अंडा देती है। सो ये सारी जो इम्प्रूवमेंट हुई है ये चिकन के बारे में, ये इसमें सिलेक्शन के ज़रिए हुई है। इसमें कोई जेनेटिकल मॉडिफिकेशन बिल्कुल किसी तरह की नहीं हुई। और सिर्फ क्रॉस ब्रीडिंग तो एक कुदरती अमल है, यानी कि हर चीज़ ही यहाँ पे क्रॉस ब्रीड है। जो जिस जिन्स में भी नर और मादा शामिल है वो क्रॉस ब्रीड कर रहा है। हमारे माँ कोई थी, बाप कोई था, क्रॉस होकर हम कुछ हो गए। इसी तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो एवोल्यूशन के ज़रिए एक बेहतर से बेहतर जिन्स बनती जा रही है। यानी कि हमारे बाप आप हमें कहते थे कि ये बड़े तेज़ हैं भाई, और हम अपने बच्चों को कहते हैं कि ये बड़े तेज़ निकले हैं यार। और उसके बाद ये है कि हमारे जो
नेक्स्ट जनरेशन है, ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, हम उनको कहते हैं कि ये बड़े तेज़ हैं। सो इस तरह एवोल्यूशन की वजह से बेहतर से बेहतर जो है वो सिलसिला आगे होता जाता है। लेकिन इसमें हम इंटरवेंशन इस तरीके से कर सकते हैं कि जो अच्छी किस्म के पौधे हैं उनको सेलेक्ट करके उनको क्रॉस ब्रीड भी किया जा सकता है और उनको सिमिलरली नेचुरल ब्रीडिंग के ऊपर यानी कि सिलेक्शन के ऊपर भी बेस करके हम किया जा सकता है। सो दिस अचीवमेंट इज़ थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ये जो भी मुर्गी के बारे में अचीवमेंट है नेचुरल प्रोसेस के ऊपर हुई है। इसमें GMO या उनकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन का अमल बिल्कुल कतई तौर पे उसमें शामिल नहीं है। ये जितनी भी मुर्गियां हैं ये सारी क्रॉस ब्रीड हुई हैं या सिलेक्शन हुई है, इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन का अमल शामिल नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हम यही निज़ाम जो है मुर्गी के प्रोडक्शन का, इसी निज़ाम के तहत हम अपने बीज जो फसलों के बीज हैं उनको एक बेहतर तरीके से हम सिलेक्शन शुरू कर दें उसकी, और उसी से हम एक ऐसा बीज बना दें जो कंपनी से लिया हुआ हाइब्रिड है या जेनेटिक GMO सीड है उससे भी बेहतर प्रोडक्शन दे और हमारा ख़र्चा भी ख़त्म हो जाए। तो ये हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमें सिर्फ थोड़ी सी इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है, हम थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसके लिए ये है कि फिर हम कॉटन का सीड हो या गंदम का बीज हो या तोरिया सरसों का हो या मक्की का हो या बाकी सारे जितने भी सीड्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए एक अच्छा बीज अपना खुद तैयार कर सकते हैं। करना क्या है, आपने बीज किसी से लिया, वो उसको ग्रो किया, कोशिश करें कि वो GMO सीड ना हो, और हाइब्रिड कोई हर्ज नहीं है, हाइब्रिड इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हाइब्रिड बीज हो लेकिन GMO ना हो, और उस बीज को आप ग्रो करें और उसमें से अच्छे अच्छे जो पौधे आपको ज़्यादा सेहतमंद लग गए, ज़्यादा अच्छा लग गए, ज़्यादा विगर जिनका नज़र आ रहा है, छल्ली बड़ी है या जो भी उसका सिट्टा बड़ा है या टिंडा बड़ा है, जो भी चीज़ है, वो बीज जो है उसको एक रिबन ले लें, एक पट्टी ले लें, रिबन ले लें, उससे आपने उसको आप सुबह चलते हुए चक्कर लगाया और उसमें उनको रस्सी बांध दिया या उनको वो रिबन बांध दिया, और उससे ये हुआ कि आप उन पौधों को सिलेक्ट करते जा रहे हैं जो आपके ख़्याल में ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखते हैं या जिनका कद काठ बहुत बेहतर है, जिनमें फ्रूटिंग अच्छी है, जिसमें यानी कि साइज़ भी बड़ा अच्छा है। तो वो उन चीज़ों को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्शन के बाद ये है आप उसको अलहदा उसकी शुरू कर दें, यानी कि उसको जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो तो उनको पहले आपने काट लेना है, काट के उनको अलहदा करके उनको अलहदा खुश्क करके उसका बीज अलहदा बना के खुश्क करके अच्छे तरीके से उसको संभाल के रख लेना है अगली फसल के लिए। जब अगली फसल आएगी तो वो बीज आपने इस्तेमाल करना है। अब वो बीज इस्तेमाल करना है तो वो ज़ाहिर है वो सारे जो करैक्टर्स आपने चूज़ किए हैं वो उसमें आपको नुमायां तौर पे नज़र आएंगे। उन करैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखना है कि ये कितने सेहतमंद पौधे हैं, और फिर दोबारा उसमें से वो से पौधे आपने सेलेक्ट करने हैं जो उन पौधों में भी ज़्यादा सेहतमंद हैं, यानी कि जो उन पौधों में भी ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा सेहतमंद हैं, उनको फिर आपने रिबन कर देना है, और रिबन करने के बाद फिर उनको अलहदा करके उनको आपने उसका बीज बनाना है, और बीज बना के फिर उस अगली दफ़ा उसको आपने उसको काश्त करना है। आप 3 दफ़ा जब ये काम कर लेंगे तो आपके पास एक ऐसी नस्ल, एक ऐसा बीज आ जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा पैदावारी सलाहियत रखता होगा और बहुत ही आपके माहौल के हिसाब से, आपके ज़मीन सॉइल कंडीशंस के हिसाब से बहुत बेहतर होगा, और वो बीज को फिर आपने प्रोता करके और ये आपने एक बीज अपना बना लिया। अब ये सिर्फ 3 साइकिल में एक अच्छा बीज बनाया जा देंगे, 3 क्रॉप रोटेशंस में आप एक अच्छा बीज बना सकते हैं जिसको फिर बाहर से लेने की आपको ज़रूरत ना हो, कोई भी किसी किस्म का भी सीड हो। अब ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं करना आपने, यानी कि ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है और करते जाएं आप। हर साल आप चक्कर लगाते हैं, फसलों का चक्कर लगा के जो अच्छे पौधे लगते हैं उनको रिबन करते जाएं, जो अच्छे पौधे लगते हैं उनको रिबन करते जाएं, उसको अलग बीज बनाते जाएं। एक मुसलसल एक आप समझें कि ये एक अमल है और उसको हमने करना है, और जैसे ही आप इसको करते जाएंगे आपका बीज बेहतर से बेहतर से बेहतर होता जाएगा, अपडेट होता जाएगा, यानी कि हर जनरेशन पहली जनरेशन से बेहतर होती जाएगी और वो ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी होती जाएगी, वो उसकी शक्ल सूरत भी बेहतर होगी, साइज़ भी बेहतर होगा, और उसमें सारी चीज़ें जो हैं बेहतर से बेहतर हो जाएंगी।
अब जो पिकनिक है इसने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, यानी कि एक पहले तो एक ही डगर पे सारी कौम सारी दुनिया चल रही है और चल रही थी कि जनाब ये कन्वेंशनल तरीका काश्तकारी है, इतने हल चलाने हैं, इतनी सीएँ लगानी है, इतने पानी लगाने हैं, इतना बीज डालना है, इतनी खादें डालनी है, इतना स्प्रे करना है। ये सारा एक ही निज़ाम के तहत सारा कुछ हो रहा था। कोई कहता था जी 1.5 बोरी खाद की डालो, कोई कहता था 2 बोरियाँ डालो, कोई ये डालो कोई वो डालो, सिवाय इसके कोई नहीं था। हमने आपको एक ऐसा सिस्टम दे दिया है और ये ऐसा मनज़्ज़म ऐसा कामयाब सिस्टम है जो 40 करोड़ का साल से बहुत ही कामयाबी के साथ दुनिया में अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है। और वो सिस्टम आपके हाथ में आ गया है, यानी कि एक ऐसी गिद्दड़ सिंगी आपके हाथ में आ गई है जिससे बहुत ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने लिए भी, अपने घर बार के लिए भी, अपने अजीज़ दोस्तों रिश्तेदारों के लिए भी, अपने माहौल के लिए भी, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए। आपका अब फ़र्ज़ बनता है कि इसके ऊपर आप मेहनत करें और उसके ऊपर कामयाब हों। आप देखिए कि इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर पिछले 60 साल से चल रहा है, क्या हर बंदा उसमें कामयाब है? क्या हर बंदा उसमें से प्रॉफिट ले रहा है? वो ले रहा है प्रॉफिट जो बिल्कुल बेहतर तरीके से सारा काम करता है, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत सारा काम करता है, हर वक्त जो विजिलेंट रहता है और उस तरीके के ऊपर फॉलो करते हुए उसको ऊपर प्रोटेक्शन ले रहा है। अब आप भी इसके ऊपर जब मेहनत करेंगे तो वही काम वही प्रोडक्शन लेवल आपके आ जाएंगे जो कन्वेंशनल के हैं, लेकिन बगैर खर्चे के आ जाएंगे। और ऐसी फसल आप ग्रो करेंगे जो खाने में भी अच्छी है, जो बाज़ारों से पाक है और जिसके ऊपर खर्चा भी कोई नहीं हुआ। सो प्रॉफिट किसका हुआ? आपका भी हुआ। कुदरत को भी हमने संभाला दिया, कुदरत के जो परिंदे हैं उनको भी हमने रिवाइव किया, मौसम भी ठीक किया, पानी के वसाइल की कमी दूर की, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई और फिर जो खाने वाला है उसको ऐसी खुराक पैदा करके दी जो खाए तो सेहतमंद रहे, ये ना कि अस्पतालों के चक्कर लगाता रहे। मेरा ये मैसेज आज ज़रा गौर से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो मैं हाज़िर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।